नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याक़ूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने उन अनामात और उन नेमतों का ज़िक्र किया है जो मुस्तक़बिल में वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर करने वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वकज़ालिका, इसी तरह यज्तबीका, वो तुझे चुन लेगा, वो तुझे मुंतखब कर लेगा, रब्बुका, तेरा रब, व युअल्लिमुका, और तेरा रब तुझको इल्म सिखाएगा, मिन तावीलिल अहादीस, बातों की तह तक पहुँचने वाला, व युतिम्मु निअमतहु, और अपनी नेमत को तमाम कर देगा, अलैका, तुम पर, व अला आले याकूब, और यकूब अलैहिस्सलाम की आल पर, कमा अतम्महा, जिस तरह उसने अपनी नेमतों को पूरा किया था, तमाम किया था, अला अबवैका, तेरे दो बापों पर, मिन क़ब्लु, इससे पहले, इब्राहीम व इसहाक़, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इन्न रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब बहुत ज़्यादा जानने वाले और बहुत ज़्यादा हिकमत वाले हैं। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब का ज़िक्र सुनाया कि इस तरह मुझे ख्वाब आई है कि आसमान पर 11 सितारे और एक सूरज और एक चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं, तो चूँकि यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे, वो ये ख्वाब सुनते ही इस बात को समझ गए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुस्तक़बिल में नबी होने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको चुनने वाले हैं। तो इस तरह हज़रत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बताया कि वकज़ालिका, के अनकरीब इसी तरह, यज्तबीका, तुझे चुन लेगा, तुझे मुंतखब कर लेगा, रब्बुका, तेरा रब। किसके लिए मुंतखब करेगा, किसके लिए चुनेगा? अपने ख़ास बंदों में से, अंबिया के लिए, पैगंबरों के लिए, यानी कि तुम्हें आइंदा मुस्तक़बिल के लिए तेरा रब नबी बनाने वाला है, तुझे पैगंबर बनाने वाला है, और तुम पर अपनी बहुत सी नेमतों का इत्माम करने वाला है, और वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और तुम्हें वो इल्म सिखाना चाहता है जो बातों की गहराई तक पहुंचने वाला हो। तावील का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की, किसी बात की तह तक पहुंच जाना। अहादीस, इसका मतलब है, ये हदीस की जमा है, और हदीस का मतलब होता है बात, यानी कि ऐसा इल्म जो बातों की तह तक पहुंच जाए। इसमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी आता है, और इसमें दूसरे तमाम उलूम भी आते हैं जो अंबिया के लिए मखसूस होते हैं, क्योंकि जो अंबिया होते हैं उनका मामला दूसरे लोगों से कतई मुख्तलिफ होता है। उनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े काम लेने होते हैं, और जिस तरह उनसे बड़े काम लेने होते हैं, इस तरह उनकी जो मालूमात हैं वो भी दूसरे लोगों से ज़्यादा होती हैं, और जो उनका इल्म होता है वो भी दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए
फरमाया गया कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा इल्म सिखाना चाहता है, ऐसा इल्म सिखाएगा जो तुम्हें बातों की गहराई तक पहुँचा देगा, और इसमें ख्वाबों की ताबीर भी है और दीगर अलूम भी हैं। और उसके बाद फरमाया कि वयुतिम्मु निअमतहू, और तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर देगा। और वो नेमतें कौन सी है? वो नेमतें यही है, सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि वो आपको नबूवत अता करेगा, वो आपको नबी बनाएगा, वो आपको पैगंबर बनाएगा, वो आप पर अपनी इस नेमत का अतमाम करेगा। इसके अलावा दूसरी दुनियावी जो नेमतें हैं वो यही है कि आपको किस तरह रसूल अल्लाह ताला फ़िरौन के अज़ीज़ मिस्र के घर में पहुंचाएगा, फिर किस तरह जेल से निकाल कर तख्त पे बैठाएगा, फिर किस तरह जो अज़ीज़ मिस्र को कहत के बारे में ख्वाब आएगी तो आप उसकी ताबीर करेंगे, तो उस ताबीर के नतीजे में आपको मिस्र का हुक्मरान बना दिया जाएगा। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो मिस्र में गला के लिए जाएंगे, तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों को तमाम करते हुए आपको उनसे मिला देगा, और 40 साल का जो गैप था, 40 साल का जो वक्फ़ा था वो ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह बिछड़े हुए एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये वो नेमतें हैं जिनका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला तुम पर पूरी कर देगा। और इसके बाद फरमाया कि कमा अतम्महा, और ये नेमतें उसी तरह आप पर पूरी की जाएंगी जिस तरह अला अबावैक, कि जिस तरह तेरे दो बापों पर नेमतों का अतमाम किया गया था। और वो दो बाप कौन से हैं? मिन क़ब्ल, इससे पहले, इब्राहीम व इसहाक़, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। उनको भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को। किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले तो नबूवत व पैगम्बरी से सरफराज किया गया, फिर उसके बाद किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने लाया गया, बादशाह को उनके सामने शर्मिंदा किया गया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चीखा से बचाया गया। इस तरह बहुत सी जो अल्लाह ताला ने नेमतें की थी उनका इजहार किया, उनको गिनवाया, और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये बताया गया कि आप पर भी उसी तरह नेमतों का अतमाम होने वाला है जिस तरह इससे पहले हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर हुआ था। इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, अलीमुन हकीम, बहुत ज़्यादा इल्म वाला और बहुत ज़्यादा हिकमत वाला है। वो तमाम अलूम को बड़ी गहराई से जानने वाला और बहुत ज़्यादा हिकमत वाला है। वो मुस्तक़बिल में होने वाले तमाम वाक़यात को अच्छी तरह जानता है। तो ये था हज़रत यकूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुस्तक़बिल के हवाले से अल्लाह ताला का प्रोग्राम, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है कि किस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दूसरे भाइयों से मुमताज़ किया, और किस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर अपने नेमतों का अतमाम किया, किस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंबिया की सफ़ में शामिल किया गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने तमाम अंबिया कराम को अपने रहमतों से नवाजे और हमें उनके मिशन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।